बीजेपी के सीनियर लीडर शहनवाज हुसैन ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी सरकार चल रही है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। और 2030 तक यही सरकार चलेगी। उन्होंने कहा कि जेडीयू, बीजेपी, लोजपा, रामविलास, हम और उपेंद्र कुशवाहा मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। शहनवाज हुसैन ने कहा कि इस बार कोई भ्रम की स्थिति नहीं है और सीधी लड़ाई में एनडीए को अपार बहुमत मिलेगा। उन्होंने एनडीए में किसी नेता की नाराजगी की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। नहीं कहा, गलत खबर है। क्या जो मैंने कहा वही खबर है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 2025 में बनेगी, अपार बहुमत से बनेगी। प्रगति के रास्ते पर बिहार है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम लोग दिन रात साथ रहते हैं, हम लोग को पता नहीं है कहाँ से नाराजगी आ गई, किस बात की। जी सही जवाब दीजिए। अगले बार आप फ्लाइट से उधर उतरे, हमको मालूम भी नहीं पड़ा, सरकार उधर चली गई। नहीं, ये नहीं कहा था उसको, मैं ठीक से कह दें। नहीं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो नहीं, मैं शब्द ठीक कर देता हूँ। मैंने कहा था कि जब मैंने टेक ऑफ किया तो मंत्री के नाते, और जब लैंड किया तो मैं पूर्व मंत्री हो चुका था। इस बार कुछ ऐसा चमत्कार, अभी तो मैं पूर्व मंत्री हूँ, तो उधर भी जाएगी पूर्व मंत्री। किधर? नहीं, मैं तो सब चीज़ में पूर्व हूँ। आपका पूर्व सांसद हूँ, अटल जी का पूर्व मंत्री हूँ, नीतीश जी का भी पूर्व मंत्री हूँ। वहीं शहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू की प्रगति यात्रा पर आरजेडी के नेता भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं, इसलिए अगले चुनाव में आरजेडी को उतनी सीट भी नहीं मिलेगी जिससे उन्हें विपक्ष का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सुबह से शाम तक बिहार के लिए काम करते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग भी मिल रहा है। हुसैन ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी के नेता बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा शुरू हुई है, इसके बारे में भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं राजद के नेता। पहले लालू जी ने कहा कि आंख सेकने जा रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं अंतिम यात्रा है। इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए। अगली बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो राजद को इतनी सीट भी नहीं आएगी कि विपक्ष के नेता का दर्जा मिले, जैसे केंद्र में कभी 14 और 19 में कांग्रेस के साथ हुआ था और 10 में भी राजद के साथ हुआ था। नीतीश कुमार जी सुबह से शाम तक सिर्फ बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार के लिए काम करते हैं। 14 करोड़ बिहार के लोग ही उनके परिवार के लोग हैं और नरेंद्र मोदी जी का साथ है, सहयोग है। केंद्र से जो भी काम होना है उस काम में तेज़ी लाई जा रही है। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट हो, जो सम्राट जी बता के गए ही हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बजट में अरुण जेटली जी ने बहुत पहले अनाउंस किया, उसका काम भी बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री जी के सामने जाकर रखा कि ये काम को जल्द पूरा किया जाए और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इसका शिलान्यास करें वो काम भी जल्दी होगा। पूरी बीजेपी जेडीयू के सांसद, विधायक और पार्टी के नेता सब बिहार में कैसे विकास हो इस काम के लिए लगे हुए हैं।
इसलिए कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई किंतु और परंतु नहीं है कि एनडीए की सरकार बनेगी और हम चुनाव भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और सरकार भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाएंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जुट गए हैं। बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए अपना कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है। बिना नीतीश कुमार के चेहरे के बीजेपी अपने दम पर सत्ता में कायम नहीं रह सकती है। इसलिए बीजेपी के कुछ नेता भले ही कितना ही क्यों न छटपटाए, लेकिन उन्हें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा स्वीकार करना ही होगा। ये भी हो सकता है कि दिल्ली के इशारे पर शहनवाज हुसैन ने बीजेपी की तरफ से भ्रम को दूर करने के लिए ये बयान दिया हो। शहनवाज हुसैन के बयान से ये साफ हो गया है कि बीजेपी के बड़े नेता अभी भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं। इसीलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए का नेतृत्व करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।